हे एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आपको पता है एसएससी जीडी 2025 की आपकी वैकेंसी आ चुकी है। जो आपकी वैकेंसी आई है वो 39,481 आपकी टोटल वैकेंसी है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हमने अपना नया टारगेट स्टार्ट कर दिया है, जो कि एसएससी जीडी 2025 का टारगेट रखा है हमने। टोटल हम आपको क्या है इस वीडियो में सारी डिटेल बताते हैं। देखो, इस एसएससी जीडी में टोटल आपके सब्जेक्ट होते हैं वो 4 होते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट आपका 20-20 नंबर का होता है, ठीक है। उससे पहले हम आपको सिलेबस से पहले हम आपको बता देते हैं, अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है एसएससी जीडी 2025 के लिए तो आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है वो 25 में होना है, लेकिन जो वैकेंसी है वो अभी 24 में, यानी कि सितंबर 2024 में ही निकल चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 सितंबर 2024 से इसके अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं, आपको दिख रहा होगा शायद। तो 5 सितंबर 2024 से इसके अप्लाईज स्टार्ट हो चुके हैं और इसके 14 अक्टूबर तक इसकी क्या है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो मैंने तो फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो आप लोग भी एसएससी जीडी 2024 यानी कि जो इसका एग्ज़ाम है वो 2025 में होना है, तो हम कह सकते हैं एसएससी जीडी 2024-2025 का क्या है हमने अपना न्यू टारगेट बना लिया है। आप लोग फटाफट से इसका अप्लाई कर दीजिए फॉर्म और अपनी तैयारी में लग जाइए। तो हमने अपना न्यू टारगेट रखा है। आज हमारा इस टारगेट का पहला दिन है, हम आपको बताएंगे। देखो, इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, 20-20 नंबर के, मतलब 20-20 क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट से। तो इसमें आपको मिलेंगे 80 क्वेश्चन मिलेंगे टोटल। हिंदी आती है, हिंदी और इंग्लिश में से, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों आती है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश में से कोई आपको एक सिलेबस मतलब सब्जेक्ट क्या है चॉइस करना होता है। ये हिंदी भी 20 आपके क्या है 20 क्वेश्चन आते हैं, और आपके क्या है इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, और इसके बाद आपके क्या है मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं, एंड आपके जीके जीएस एंड आपका करंट अफेयर्स से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम आपको बता देते हैं, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप एक साइड देखते रहिए। तो सबसे पहले हमने अपना क्या है हिंदी, मतलब हमने अपने सारे सब्जेक्ट बना लिए हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी वगैरह सब कुछ। तो आज हमारा पहला दिन है एसएससी जीडी न्यू टारगेट का। तो आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आज हमने अपना क्या है हिंदी पढ़ा। पहला दिन था, हमने हिंदी में अपनी क्या है वर्णमाला चैप्टर को पढ़ा है। वर्णमाला चैप्टर में आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हमने क्या है स्वर व्यंजन वगैरह जो भी वर्णमाला में होते हैं वो हमने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद हमने अपना नेक्स्ट पढ़ा है, वर्णमाला के बाद हमने अपना नेक्स्ट पढ़ा था अपना रीजनिंग। क्या पढ़ा था? रीजनिंग। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने फ़ोटो निकाल के रख ली थी, ठीक है। उसके बाद मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तो इसलिए। रीजनिंग में हमने अपना पहला चैप्टर पढ़ा था कैलेंडर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कैलेंडर पढ़ा था। और उसके बाद हमने कैलेंडर में हमारे क्या थे 2 चीज़ें थी कैलेंडर में। कैलेंडर में एक तो जो कोड होता है 100 वर्ष, 200 वर्षों का, 300 वर्ष, 400 वर्षों का, जो आपको देख सकते हैं स्क्रीन पर 5310 लिखा हुआ है। और उसके बाद जो साधारण और लीप वर्ष के जो कोड होते हैं वो भी यहाँ पर हमने आज पढ़ लिए थे, यानी कि हमने 2 क्लासेस आज रीजनिंग की कंप्लीट कर ली थी। एंड उसके बाद हमने अपना कंप्लीट किया था मैथ। मैथ में हमने अपना परसेंटेज चैप्टर को पढ़ा था। परसेंटेज चैप्टर में हमने अपना फ्रैक्शन परसेंटेज पढ़ा था, मतलब जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन होते हैं वो चीज़ हमने पढ़ी थी, मतलब डायरेक्ट याद करने की कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे वैदिक भी गणित भी कहते हैं, जिससे हमारी स्पीड क्या होती है हाई होती है। तो वो चीज़ें आज हमने पढ़ी थी परसेंटेज में, आज हमने सवाल नहीं किए थे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पेजेस लगा दिए हैं जो हमने अपना पढ़ा है, ठीक है, वो हमने पेज यहाँ पर लगा दिए हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा था हमने अपना हिस्ट्री, यानी कि इतिहास। तो इतिहास में हमने अपना प्राचीन इतिहास पढ़ा था, जिसमें हमने अपना विभाजन पढ़ा था, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसमें हमने पुरापाषाण, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल वगैरह पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हमने अपना पढ़ा था नेक्स्ट पढ़ा था हमने उसमें प्रस्तावना, यानी कि पॉलिटी पढ़ी थी। पॉलिटी में हमने आज पढ़ी थी अपनी प्रस्तावना, जो कि प्रस्तावना से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो चीज़ें हमने इसमें देखी थी, ठीक है। प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया है, प्रस्तावना कब जोड़ी गई है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद हमने पॉलिटी के बाद हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा था, वो था हमारा पॉलिटी के बाद हमने अपना पढ़ा था फिजिक्स। क्या पढ़ा था? फिजिक्स। तो फिजिक्स में हमने अपना पहला चैप्टर पढ़ा था मापन एवं मात्रक। क्या पढ़ा था? मापन एवं मात्रक। उस चैप्टर को हमने क्या पढ़ा था। उसके बाद पढ़ा था हमने अपना, और उसकी कुछ हमारी जो मात्रक होते हैं ना, वो जैसे मान लो ऑडोमीटर किसका, ये सारी चीज़ें जितने भी मात्रक थे सारे। और उसके बाद बेमावी के चिन्ह भी हमने पढ़े थे। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था अपना क्या
अर्थशास्त्र, कहने का मतलब इकोनॉमी पढ़ी थी। इकोनॉमी में हमने अपना शुरू से पढ़ा था, जिसमें हमने सारे क्षेत्र पढ़े थे और उसमें अर्थशास्त्र की परिभाषा वगैरह ये सारी चीज़ें, क्योंकि शुरुआत थी तो आज पहला दिन था, सब कुछ एकदम से नहीं पढ़ जाता है, तो इसमें हमने अर्थशास्त्र को पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि सबकी एक एक दो क्लासें ली थी हमने हर सब्जेक्ट की, क्योंकि सबको साथ में लेकर चलना होता है। उसके बाद पढ़ा था हमने जियोग्राफी। जियोग्राफी में हमने विश्व का भूगोल पढ़ा था। ठीक है, तो विश्व का भूगोल इसमें पढ़ा था। इसमें 7 महाद्वीप पढ़े थे, उनके देखे थे हमने, जो कि मतलब वर्ल्ड मैप में उनका स्थान कहाँ है, महाद्वीपों का, कौन सा महाद्वीप छोटा है, कौन सा महाद्वीप बड़ा है, तो ये चीज़ें हमने क्या है आज पढ़ी थी। तो आज ये पहला दिन था हमारा SSC GD के टारगेट का, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। दोस्तों, आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है या नहीं, आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। 2025 के लिए SSC GD के आपके अभी ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं, आप लोग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था। आज से हम अपना कंटिन्यू करेंगे, पर डे कंटिन्यूसली अपनी पढ़ाई करेंगे दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स में उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।